हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए वीडियो में। आज के एक्सेल के वीडियो में आपको बताने चल रहे हैं हाउ टू यूज वर्कबुक रेफरेंसिंग इन एक्सेल कि एक्सेल में वर्कबुक रेफरेंसिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था सीट रेफरेंसिंग के बारे में। आज हम आपको बताने चल रहे हैं वर्कबुक रेफरेंसिंग के बारे में। सीट रेफरेंसिंग से क्या हो रहा था, एक सीट का डेटा दूसरे सीट पे कैलकुलेट कर रहे थे, जबकि वर्कबुक रेफरेंसिंग से क्या होगा, एक दूसरे फाइल का डेटा आप एक इस फाइल में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा आज के वीडियो में यही बताने चल रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए करेंगे क्या, एक और फाइल बना लेंगे जिस फाइल का डेटा इसमें कैलकुलेट करना होगा। फाइल बनाने के लिए आप यहां ऑफिस बटन पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहां क्रिएट कर लेंगे एक फाइल। अब यहां पे जो भी फाइल बनाना हो आप यहां से मैटर दे दीजिएगा। अब जो भी आप वैल्यू देंगे इस वैल्यू का कैलकुलेशन हम करेंगे अपने मेन शीट पर। तो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। आप इस बटन में चलिएगा, सेव पे जाइएगा। अब इसका लोकेशन बता दीजिएगा, आप इस फाइल को कहां सेव करके रखना चाहते हैं। इसको अपने सुविधा के अनुसार हम इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहेंगे तो आप यहां डेस्कटॉप टाइप करिएगा। अब यहां फाइल का नाम बता दीजिए, किस नाम से फाइल आप सेव करना चाहते हैं। तो हमने यहां फाइल का नाम दे दिया YCP देने के बाद सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद इस फाइल को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। अब YCP वाले फाइल का जो मैटर है हम यहाँ पे कैलकुलेट करने चल रहे हैं वर्कबुक रेफरेंसिंग की मदद से। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वही बताने चल रहे हैं हम। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, फिर जो भी फार्मूला आपको यूज करना, जो भी फंक्शन यूज करना वो फंक्शन लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए उस वैल्यू को हमें जोड़ना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कामा देंगे। अब सिंगल इन्वर्टेड कामा देने के बाद वह पाथ बताएंगे जहां पे आपका फाइल सेव है। तो चलिए हमने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ था तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं डेस्कटॉप पे। देख सकते हो YCP नाम से ये फाइल आपका सेव है। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। प्रॉपर्टी में चलने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लोकेशन कॉपी करेंगे। आप यहां लोकेशन कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C बटन प्रेस करके लोकेशन कॉपी हो गया। अब चल के हम आते हैं बुक 1 वाले फाइल में जहां पर हमें कैलकुलेशन करना है। यहां पे हम पेस्ट करते हैं, देख सकते हैं Ctrl+V करके आप पेस्ट कर सकते हैं। फिर आप स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद फाइल का नाम आप बताएंगे जिस नाम से आपका फाइल है और फाइल का नाम आप बड़े ब्रैकेट में बताएंगे। फाइल का नाम हमने दिया था YCP। अब YCP देने के बाद उसका एक्सटेंशन नेम भी लगाना पड़ेगा। जैसे एक्सटेंशन नेम क्या करता है, एक किसी सॉफ्टवेयर की पहचान कराता है। जैसे मान लो YCP नाम का फाइल अगर आपके डेस्कटॉप पे पावर पॉइंट का भी है, वर्ड का भी है, तो एक्सटेंशन नेम लगाने से वो एक्सेल के ही फाइल को पकड़ेगा। तो एक्सेल के फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वह होता है .xls। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब सीट का नाम बताएंगे। भाई वहां YCP वाले फाइल में 3 सीट है। अब जिस सीट पे डेटा है उस सीट बताएंगे। हम बता देते सीट 1 क्योंकि हमारा जो डेटा था सीट 1 पे था। सीट 1 बताने के बाद अब सिंगल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन लगाएंगे। एक्सप्लेनेशन लगाने के बाद अब सीट तो आपने बता दिया, अब आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा सीट 1 के किस रेफरेंस में डेटा है। तो हम बता देते हैं A1 से A10 A5 में जो भी डेटा आपका जहां पे था वो आप बता सकते हो। हमने दे दिया A1 से A5, तो A1 से A5 में जो भी डेटा रहेगा उसका कैलकुलेशन कर लेगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर हो गया 60। और एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने एक बार पाथ बता दिया, दोबारा हमें जब उस फाइल को कैलकुलेट करना होगा इस सीट पे तो उसका पाथ बताने को आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फाइल नेम बता करके आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, आप इक्वल टू लगाएंगे, सम करेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। अब पाथ आपको नहीं बताना है, अब आपको सीधे बड़े ब्रैकेट में फाइल का नाम दे देना है। फाइल का नाम था YCP, फिर यहाँ पे लगाएंगे उसका एक्सटेंशन नेम .xls, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सीट का रेंज बताए, सीट का नाम बताएंगे। हमने बता दिया सीट 1, फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, एक्सप्लेनेशन लगाएंगे, फिर उसके बाद सीट 1 के किस रेफरेंस में डेटा वो बताएंगे। हम बता दे रहे हैं A1 से A5 में डेटा है, ये मैंने रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर करेंगे, देख सकते हैं इसका भी कैलकुलेशन कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।